मास्टर स्ट्रोक में अब बात किसानों के उस भारत बंद की जिसकी वजह से आज देश के तमाम शहरों में लोग कई घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे। सवाल यह है कि ऐसे भारत बंद से क्या वाकई किसी को फायदा होगा या फिर इसकी वजह से आम जनता का सिर्फ नुकसान ही होता है। भारत बंद के साइड इफेक्ट्स क्या है, देश में क्यों अब ऐसे बंद को बंद करने की जरूरत है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। आधे 1 घंटे से मैं यहीं पे घूमने पे लग रहा हूँ, कहीं से रास्ता नहीं है, पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ। 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन आज मुझे आने में 1 से 1.5 घंटा लग गया। ये आंदोलन यहाँ से नहीं हटता है तो हम नहीं जा पाएंगे आज। आंदोलन के नाम पर देश की जनता आज करहा उठी तो क्या हो? राकेश टिकैत खुश हैं कि उनका भारत बंद कामयाब रहा। भारत बंद का हमारे मुताबिक ठीक असर रहा। तो क्या हुआ कि देश की राजधानी में रहने वाले लोग कई कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। किसानों के नाम पर सियासत करने वाले खुश हैं। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। कुछ लोग थे जो बीजेपी के विचारधारक थे, उनको जबरदस्ती जाम में फंसना था ये दिखाने के लिए कि हम जाम में फंसे रहे, लेकिन बहुत लोगों ने, जनता ने सहयोग दिया। तो क्या हुआ कि इस जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई, मरीज फंस गए, डॉक्टर फंस गए और घंटों फंसे रहे। भारत बंद हुआ और ढंग से हुआ। दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की ये तस्वीरें देखकर लोग तड़प उठे, जो फंसे वो भी और जिन्होंने सिर्फ तस्वीर देखी वो भी। लोग सुबह सुबह काम पर निकले थे, कोई दफ्तर के लिए निकला था तो कोई दुकान की ओर, लेकिन इस जाम में जो भी फंसा वो फंसा ही रह गया। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह से सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई। वक्त हम हैं डीएनडी पर मौजूद और डीएनडी पर किस तरह से ट्रैफिक जैम जो है वो लगा हुआ है वो आप लोगों को दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से गाड़ियों की जो गति है वो काफी ज्यादा स्लो हो गई है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये पीक आवर है, ऑफिस जाने का समय है। इतनी समस्या हो रही है, बहुत समस्या हो रही है। आई हैव टू गो टू पार्लियामेंट स्ट्रीट। आई थिंक इट विल टेक अनदर 1 hour एंड माय पेट्रोल इज आल्सो गोइंग टू बी एम्प्टी। इस जाम के बीच फंसी ये एम्बुलेंस देखिए और कुछ पल के लिए सोचिए कि इसमें आपके घर का कोई मरीज हो और उसे फौरन अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी हो तो आप क्या करते? ये सिर्फ कहने की बात होती है कि आंदोलन में किसी एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा, लेकिन सच्चाई क्या है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सील बंद नहीं किया हमने, जो जरूरत के लोग थे उनको जाने भी दिया, जिनके कोई स्कूल का कोई मामला था तो वो भी गए, कोई एग्जाम था वो भी गए, एम्बुलेंस डॉक्टर का पर्चा था वो भी गए। टिकैत कह रहे हैं कि एम्बुलेंस को रोका नहीं गया, मरीज को रोका नहीं गया। चलिए अगर मान भी लिया जाए कि मेडिकल इमरजेंसी में फंसे किसी व्यक्ति को नहीं रोका गया, फिर भी क्या ये लोग वक्त पर अस्पताल पहुंच पाए होंगे? क्या इलाज में देरी नहीं हुई होगी? ये आशीष गुप्ता हैं, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहते हैं। उनके ससुर दर्द से जूझ रहे थे और वो जाम में फंसे हुए थे। आज बहुत परेशानी है कि रूट बार बार इधर से उधर डाइवर्ट करना पड़ रहा है और कम से तकरीबन 1 घंटे से ऊपर लग गया मुझे यहाँ आते। जहाँ से देख रहे हैं कहीं से कोई ट्रैफिक इधर आ रहा है, कोई कहीं उधर जा रहा है, लोग बहुत बुरा हाल है यहाँ से। गाजीपुर बॉर्डर से चंद कदमों की दूरी पर यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर विक्रम कुमार की भी यही कहानी है। इमरजेंसी में मरीज तड़प रहे थे और डॉक्टर साहब जाम से जूझ रहे थे। जनरली मेरे को आने में 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन आज मुझे आने में 1 से 1.5 घंटा लग गया और जिसके कारण यहाँ पे मरीज़ काफ़ी हैम्पर्ड हो गए और हमें इतनी दिक्कत हुई। मैं आधा घंटा से 45 मिनट तक जाम में ही फंसा हुआ था, ना गाड़ियाँ मूव कर रही थी ना जा रही थी। अब ये भारत बंद के चक्कर में हमें बहुत मुसीबत उठाना पड़ा, जिसके कारण मरीज़ काफ़ी परेशान हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि परेशान सिर्फ डॉक्टर हुए, मरीज हुए और मरीजों के घर वाले हुए, परेशान वो लोग भी हुए जो घर से अपने काम पर निकले थे। लेकिन आपको मालूम नहीं था कि आज भारत बंद है? नहीं, आप इतना मालूम नहीं था। भारत बंद है लेकिन एक रोड तो कम से कम खोलना चाहिए। आदमी जो ड्यूटी जाने वाला वो थोड़ी ना रुकेगा,
वो तो जाएगा ही। रोड तो खुला ही हुआ था लेकिन आज वो भी बंद है। वो भी बंद कर दिया, परेशानी इतनी होगी कैसे जाएं। ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे की तस्वीरें हैं। यहाँ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया जिसमें हजारों यात्री फंसे रहे। पटना में भी कुछ ऐसा ही हाल था। यहाँ भी किसानों के नाम पर सियासत चरम पर थी। पटना के डाक बंगला चौराहे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और लेफ्ट की पार्टियां आपको यहाँ नजर आ रही होगी, और न सिर्फ लेफ्ट बल्कि यहाँ जो तमाम झंडे हैं इसमें मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देख सकती हूँ, NSUI, और इसके अलावा RJD जो कि बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता भी सड़क पर पहुंचे हुए हैं। सवाल यह है कि ऐसे आंदोलन से, ऐसे भारत बंद से, ऐसे चक्का जाम से फायदा क्या होना है? क्या ऐसे विरोध प्रदर्शन करना सिर्फ आम जनता की मुसीबत बढ़ाना नहीं है? इस सवाल पर राकेश टिकैत का तर्क सुनिए। पहले जोन से इसका विरोध कर रहे हैं वे पार्टी, उनके समर्थक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे कि हम जीवन में धरना प्रदर्शन नहीं करने के, रास्ते जाम नहीं करने के, भारत बंद नहीं करने के, तो हम आगे भी इस पे भी हम भी सोच लेंगे। मास्टर स्ट्रोक में किसानों के इस आंदोलन से या किसी भी आंदोलन से फर्क कैसा पड़ता है, आपको ये बताते हैं। टिकैत क्या तर्क दे रहे हैं, आम जनता क्या तर्क दे रही है, ये आपके सामने था। कई बार लोग कहते हैं कि इन्हें ये अधिकार किसने दिया कि आम जनता को परेशान करे। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की खूबसूरती ही विरोध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक बगैर हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और समझनी चाहिए, संविधान का यही अनुच्छेद 19 हमें एक और अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां एक तरफ किसानों को विरोध प्रदर्शन करने के लिए जगह पर जुटने का अधिकार है, वहीं आम जनता को यह अधिकार है कि वो बगैर बाधा कहीं भी आ जा सके। भारत बंद बुलाने वाले या विरोध प्रदर्शन के नाम पर चक्का जाम करने वालों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। 19D कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन 1 साल से चल रहा है। आंकड़े कहते हैं कि 2019 में किसानों ने देश भर में 1579 विरोध प्रदर्शन किए, जबकि 2020 में देश में किसानों की तरफ से 2188 प्रदर्शन हुए। यानी 2019 से 2020 में, यानी 1 साल में किसानों के विरोध प्रदर्शन में 39% की बढ़ोतरी हो गई। अब सवाल यह है कि भारत बंद से देश को नुकसान कितना होता है। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अनुमान है कि एक दिन में भारत बंद से अर्थव्यवस्था पर 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। CII के ही मुताबिक इस नुकसान की भरपाई हो ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि होटल हो, रेस्टोरेंट हो, रेल हो, बस हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, ये वो तमाम ऐसे प्रतिष्ठान हैं कि अगर एक भी दिन बंद रहे तो उस दिन की कमाई से सरकार को जो टैक्स मिलता है वो चला जाता है। जिस देश में कोरोना की वजह से पहले ही काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा हो, वहाँ ऐसे आंदोलनों की वजह से होने वाले नुकसान पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए। और इसीलिए मैं कहती हूं कि अपने अधिकार के लिए विरोध करना जायज़ है, लेकिन भारत बंद करके देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को एक बार जरूर सोचना चाहिए, चाहे वो किसान हो या फिर किसी राजनीतिक दल के लोग। वैसे किसानों के नाम पर राजनीति भी खूब हो ही रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।